बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दौरान जंग इजराइल के फौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया है और ये तब हो रहा है जब लिबनान की जंग में अच्छा खासा इजराइल के फौजियों को नुकसान हो रहा है और उनको अंदाजा नहीं था हमारे साथ ये होगा। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने इस वक्त इजराइल में कोहराम मचाया हुआ है। नंबर वन, बड़ी तादाद में इजराइल के फौजियों ने लेटर लिखा है नेतन्याहू को और कहा है कि अगर आपने अब ये डील ना की और ये जंग बंद ना की तो हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, फिर उसके बाद जो सजा होगी हम वो कबूल करने को तैयार है। हम आपकी इस एमलेस वॉर में मरना नहीं चाहते। और उससे भी बढ़कर डेवलपमेंट ये है कि हिजबुल्लाह की जानिब से एक वीडियो बनाई गई है जो इजराइल के शहर हाइफा और दीगर इंस्टॉलेशन के ऊपर से गई है। लेकिन जो सबसे बढ़कर काम है, उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन डाटा ईरान को प्रोवाइड कर दिया है कि जिस जगह पर इजराइल हमला नहीं चाहता था वो सारी लोकेशन, तस्वीर, डाटा, तमाम की तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी हैं ईरान को और कहा है कि अब आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। जैसे इजराइल ने हमला किया, वो क्या जगह है, क्या सूरत हाल है कि इजराइल में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और उनको अंदाजा है कि हमारा सारा डाटा निकल गया। देखिए, सबसे पहले समझे, ये जरा हैरट्स की खबर देखिए। इन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने कहा है 130 फौजी हैं जिन्होंने कहा है कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते। ये इजराइल में हजारों की तादाद में असल में फौजी हैं। इन्होंने लिखा है खत नेतन्याहू को और कहा है कि हम आपकी इस जंग का पार्टनर बनना चाहते। बस ये वो मुल्क नहीं है, आप जरा हेडलाइन बड़े उसमें लिखे, ये वो मुल्क नहीं है जिसके लिए मैं अपनी जान दूं। और कहा कि हम फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस जंग से और अब हम इस जंग को मजीद लड़ना नहीं चाहते। जब तक आप ये डील फाइनल नहीं करते, जाकर ये काम नहीं करते, हम ये जंग नहीं लड़ेंगे। अब आप सोचें, ये तो कुछ भी नहीं है। जो सारी तफसीलात हैं, यहां तक उन्होंने कहा है वो फौजियों को इन्होंने फेसबुक, ट्विटर और दीगर चीजें इस्तेमाल करने पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि आप फलस्तीनियों को उनकी जमीन दे दें, गजा को उनकी जमीन दे, ये जंग बंद करें। लिबनान को भी उनकी जमीन दे। आपने नसरुल्लाह को भी मार दिया, आपने इस्माइल हानिया को भी मार दिया, फलाने को भी मार दिया, जो किया खत्म किया। हमें इस जंग से बाज रखें, हमने नहीं लड़ाई करनी आपकी। और ये जंग नहीं है, आपने हमें धोखा दिया है दूसरे मुल्कों से बुला बुला के। मिसाल के तौर पे इसमें एक शख्स है, वो कहता है, वो लिखता है कि आपने हमें दुनिया भर से बुलाया है। मैं 40 साल का हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है। मेरी बीवी कहती है अगर तुम इस जंग में मारे गए तो मैं तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगी बेवकूफ, जो कि घटिया पर्पस के लिए मर गया। अब आप सोचो जरा, वो कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया गया है, हमें बताया नहीं गया हम ये जंग क्यों लड़े हैं, किस मकसद के लिए लड़े हैं। हम मारते जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हम लिबनान में जाते हैं, वो हमें इतना मारते हैं, कहीं से निकल आते हैं, फलाना निकल आते हैं, और जो जिंदा बच्चे हुए हैं वो पागल हो चुके हैं। हमने ये जंग नहीं लड़नी। हमें मिलिट्री ने भी धोखा दिया है, हमें सियासी लीडरशिप ने भी धोखा दिया है, और ना कैदियों को वापस लाया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि जा जाकर मासूमों को मारो। हमसे अब और लोग नहीं मारे जाते, हम पागल हो चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये सोचें कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप पूरी तरह, यानी ये गजा वापस कर दें इनको, हमें अमन से रहने दें। उनके पास ताकत नहीं है, उन्हें कि ठीक है आपकी लीडरशिप मार दिए, अब हम अमन से रहेंगे, हमने ये लड़ाई नहीं करनी, ना आप कैदियों को लेकर आए ना कुछ। अब आप सोचेंगे ये कब हो रहा है। वो साथ ये कह रहे हैं कि फौज में करप्शन इतनी है, फौज के अंदर सारे का सारा मामला खराब है, वहां पर अपनी मर्जी से फैसले, फर्द वाहिद फैसले करते हैं और हमें कुर्बानी के लिए, मरने के लिए आगे भेजिए, हमने ये लड़ाई नहीं लड़नी। लिहाजा इस सूरत हाल में अब असल में इसके बाद कोर्ट मार्शल और दूसरी चीज़ों कह रहे जो करना है कर दें, हमने लड़ाई नहीं लड़नी, बस ये हमारा आखिरी फैसला। अब ये असल में हजारों की तादाद में है और ये तब हो रहा है कि जब लिबनान की जंग में इतने इनके लोग मारे जा रहे हैं, इनकी सारी कमांडोज की जो फोर्स है वो मारी गई है, वो गए हैं वहां पर और वहां पर जाके, क्योंकि देखिए गजा जंग का मामला डिफरेंट था, वहां पर भी मारे गए। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी आप सोचिए, अमेरिका ने कहा है कि सारे के सारे हिजबुल्लाह को खत्म करके इनकी जगह एक नई ताकत को लिबनान के अंदर रखा जाए, वो गवर्नमेंट चलाए, वो सब कुछ करे, हिजबुल्लाह को परमानेंटली खत्म किया जाए। कतर, मिस्र, उन सबने कहा क्या बेवकूफाना प्लान है, आप उनको खत्म करें। लाखों के हिसाब से उनके पास रॉकेट्स और मिसाइल है। अब वो कर क्या रहे हैं, वो इन पर इतने मिसाइल, रॉकेट्स डेली बेसिस पर मार रहे हैं, इतने मिसाइल मारे हैं, इतने मिसाइल मारे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मार मार कर उन्होंने इनका भुरकस निकाला हुआ है।
तो अब सीन ये हुआ है कि इजराइल के फौजियों ने कह दिया है कि भाई हमने लड़ाई नहीं लड़नी, आपको शौक है आप लड़ लें, आप इस जंग को बंद करें, अब हमने अपनी कुर्बानी नहीं देनी। उनके घर वाले उनको कह रहे, और ये हुआ ये है कि जब बिल्कुल लिबनान की जंग पीक पर जा रही है और वहां वो इनके फौजियों को मारे, अब वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं हमने जंग नहीं लड़नी, और उनके घर वाले उनके जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं करना, क्योंकि मिसाल के तौर पर किसी को आपने पोलैंड से बुलाया, किसी को आपने इंग्लैंड से बुलाया, किसी को आपने कहाँ से बुलाया, दुनिया भर से बुलाकर आपने उनको कहा कि आओ लड़ाई लड़ो, और उसके बाद आपने उनको उस जंग में भेज दिया। वो कह रहे हैं एमलेस वॉर है, हमें पता ही नहीं, एंडलेस वॉर है, ये कब खत्म होनी, क्योंकि इसराइल का तो प्लान है तुर्की भी लेने का। इस हिसाब से तो ये जंग 15, 20, 25, 30 साल तक ये चलती रहनी, नस्ल दर नस्ल। और वो उन्होंने जवाब दे दिया है। देखिए अफगानिस्तान और बाकी या हिजबुल्ला, ये वो लड़ाई लड़ सकते, ये लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जी बस अब इनफ हो गया। अब इजराइल के पैरों तले जमीन निकले, उनके फौजियों ने इनकार कर दिया है। आप ये सोचे कि मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। अभी रिसेंटली जो ईरान ने हमला किया है, आप सोचो उसके बाद पूरे के पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, ये कैसे लड़ाई होगी और कैसे हम बचाव करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कल ईरान के जर्नैल ने बड़ा क्लियरली आकर ये बात बताई। उसने कहा है कि हमने इस सारी जंग के अंदर सारे मामलात में एक चीज़ बड़ी क्लियरली दुनिया को बता दी थी कि हमने इजराइल के सारे सिस्टम को जैम किया, अमेरिका के सिस्टम को जैम किया और हमने हमला किया। उन्होंने कहा अगली दफ़ा जब हमला करेंगे हज़ारों के हिसाब से हमारे पास रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, हम मारेंगे, और इस दफ़ा जो हमला होगा वो बड़ा तबाहकुन होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब फौज यहाँ पर ये सोच रही है कि कौन सी जंग है, हमारा क्या एम है। उनको तो नहीं ना ये बता रहे कि हमने पूरा लिबनान लेना है, उनको तो नहीं बता रहे गजा लेना है, ये तो बड़ी लीडरशिप ने अपना प्लान बनाया हुआ। उनसे पूछा जा रहा है गोल क्या, वो कह रहे हैं जी गोल नहीं, बस आप लड़ते जाए लड़ते हैं। कह रहे ये क्या बात थी, हमने लड़ाई नहीं करनी। अब ये खबर बाहर आई है और पूरी तरह का रामत है। ये इन्होंने नाम लिया 130, ये हजारों के हिसाब से फौजी हैं। ये आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि दौरान लिबनान की जंग में उनका इतना नुकसान हो रहा है। देखिए इनकी टॉप लेवल की जो कमांडो फोर्स थी, वो हर यूनिट, गुलानी ब्रिगेड से चाहे 36 यूनिट से हो या किसी भी यूनिट से, वो सारे उठाकर टॉप लेवल के आपने बंदे रखे, गोज यूनिट समेत। आपने कहा जाओ लड़ो जाकर। अगर उन्होंने 3 की 3 ब्रिगेड उनकी सारी की सारी मार दी। अब वो कह रहे हैं मजीद जाओ, कह रहे हैं ये क्या करें हम यहाँ पर जाकर, यानी हमने आपने उनकी लीडरशिप मार दी, बस करें, आपका क्या एम है। वो एम नहीं उनको बता रहे। सीन ये हुआ है कि उससे भी बड़ी हालत खराब हुई है। मामला ये हुआ है, आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, हिजबुल्ला ने एक बड़ा अजीबो गरीब काम किया है। ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि उन्होंने एक वीडियो, वैसे तो आपको पता उनके ड्रोन उड़ते हैं और जाकर फुटेज बनाते हैं। इस वक्त असल में ईरान ने बहुत सारे टारगेट्स लॉक करने थे, उनको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी कि कहाँ पर हम हिट करें, कहाँ पर है, यानी सैटेलाइट की मदद से। तो हिजबुल्ला ने उनको ये फुटेज बना कर दी। ये फुटेज उन्होंने सिर्फ दिखाई है हाइफा और दीगर जगहों की। उन्होंने इनके बहुत सारे नए शहरों में जाकर फुटेज बना ली और डाटा सारे का सारा ईरान को भेज दिया। ईरान ने किया क्या है, उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में टारगेट्स लॉक कर दिए। हिजबुल्ला ने सिर्फ ये मनाजिर जारी किए कि दी हमने फलानी इंस्टॉलेशन, डाटा सब कुछ निकाल लिया है। ईरान को उन्होंने दे दिया। शाम के अंदर से भी, इराक से भी और ईरान से टारगेट्स कर लिए गए हैं लॉक, जो उन्होंने इजराइल पर करने हैं हिट। अब ये बात उनसे हजम नहीं हो पा रही कि दौरान जंग जब हमने सारे सिस्टम इंस्टॉल किए थे, तब ये सारे का सारा डाटा निकल कर कैसे आ गया। अब उन्होंने दिया ईरान को, ये खाली हाइफा तो उन्होंने खुद यूज़ करना है, बहुत सारी और चीज़ें उन्होंने दे दी हैं कि भाई आप लॉक करें। अब ईरान ने किया क्या है कि उन्होंने सारे मिसाइल टारगेट्स अपने लॉक कर लिया है कि जैसे ही ये हमला करेंगे हम उसके बाद इनको जवाब दे देंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इजराइल की बहुत सारी, अब आप सोचें अगर हम सिर्फ छोटी सी बात करें कि भाई इस सारे मामले पर क्या क्या इन्होंने किया, अगर यानी जो मेन एरियाज हैं, अगर से कि किरियात शमूना की इंडस्ट्रियल एरिया, हाइफा ऑयल रिफाइनरी, इंडस्ट्रियल जोन, इसके बाद इनकी एयर बेसिस, इसके अलावा इनकी मिनिस्ट्री की सारी जगह एयर बेस जो भी सराउंडिंग में है, आयरन डोम के रेडार, उनके प्लेटफॉर्म, कमांड रूम और ट्रुप्स की जो पोजीशनिंग होती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दिया ईरान को, भाई मारो अब इनको। अब उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि हम सब की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि इस दफा इजराइल के बकौल जो उन्होंने हमला करना है वो बड़ा तबाहकुन है। कल रात को जो फैसला हो गया है, उन्होंने इवन के अमेरिका को वाज़ा कर दिया, अब उनके F-35 और दीगर तैयार हैं। वहां पर हमला कितना कामयाब होता है, ईरान में जाकर कितना नाकाम होता है,
ये तो जब होगा तब की बात है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में इजराइल चाह रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करना, और वो इतना आसान नहीं है। लेकिन जब मामला ये होगा कि ईरान हमला करेगा तो ये सारा डाटा जहां से है उनको पता चलिए हम बिल्डिंग्स हैं या फलाना, वो इन सबको हिट करेगा। यही वो वजह है कि ईरान को पिछले हमले में भी काफ़ी कामयाबी मिली है जो रिसेंटली इन्होंने किया है। सो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इजराइल के लिए पैदा हुआ है, फौजों ने भी लड़ने से इनकार कर दिया, डाटा भी गया, और अब जो लड़ाई होगी वो बड़ी तबाहकुन होने जा रही, जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।